खबरों में बात करेंगे चंद्रा क्षेत्र की, जहां पर बात करें कैन नदी के किनारे बारबंद घाट पर भूमाफियाओं के द्वारा दिन दहाड़े रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों पर किया जा रहा है। बात करें पुलिस प्रशासन की या राजस्व अधिकारियों की, तो राजस्व अधिकारी यहां पर नींद में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी भूमाफियाओं के गुंडों के द्वारा सफेद स्कॉर्पियो से पीछा कर धमकाने की कोशिश की गई है। यहां तक कि केवट समाज के जो लोग नदी किनारे बरसों से अपनी फल फूल की खेती करते आ रहे हैं, उनको भी वहां से जान से मारने की धमकी देकर उनके जो सब्जी का व्यापार है उसको हटाए जाने की वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। यहां तक कि केवट समाज के लोगों ने अब प्रशासन का गोयरा थाने में आकर एफआईआर भी दर्ज करवाई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिन दहाड़े रेत का उत्खनन चरम सीमा पर है। यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ का स्थानीय अमला, छतरपुर जिले का प्रशासनिक अमला किसी भी कार्रवाई से इन रेत माफियाओं के खिलाफ आमादा नहीं हो पा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से रेत का उत्खनन यहाँ पर दिन दहाड़े हो रहा है, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी किस प्रकार से एक गहरी नींद में सोए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये केन नदी है। केन नदी पर जिस प्रकार से रेत माफियाओं द्वारा रेत की यहाँ उत्खनन किया जा रहा है, इस केन नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। आप सीधे देख पा रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में आज रेत का उत्खनन यहाँ पर दिन दहाड़े हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला किसी भी कार्रवाई से कतरा रहे हैं। क्या इन प्रशासनिक अधिकारियों को ये रेत का उत्खनन, ये केन नदी का सीना छलनी जो किया जा रहा है, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं यहाँ नहाने आते हैं, यहाँ क्या स्थानीय जिनसे रोजी रोटी चलती है, एक अपना कछुआ या वो लगा करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। आज उन लोगों के जीवन यापन के लिए कोई किसी प्रकार की है जो यहाँ पर केन नदी का सीना छलनी करने पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किसी प्रकार की जो है साग सब्जी वगैरह नहीं लगाई जाए। उनकी रोजी रोटी पर भी एक कारा जो है आघात पहुँचा रहे हैं। रेत माफिया जिस प्रकार से चंदला विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है, यह एक प्रश्न चिन्ह है कि प्रशासनिक अमले पर क्या ये प्रशासनिक अमला इन रेत माफियाओं के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से करने के लिए आमादा नहीं हो पा रहे हैं। क्या माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की मुखिया, मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं कि रेत का उत्खनन जिस प्रकार से चरम सीमा पर यहाँ पर केन नदी पर बारबंद घाट पर है, क्या आप इन प्रशासनिक अमलों को निर्देशित नहीं कर पा रहे? हमें क्या कहना है, वो तो सदैव से हो रहा है, लेकिन 2 महीने से क्रमशः यूपी बारबंद के सामने बाली खदान के लोग एमपी की बालू तान के पानी स्तर को करते जा रहे हैं और खनन करते हैं। तहसीलदार से मैंने आज ही कहा है, पटवारी से, उसने कहा कि वो मैंने कहा तहसीलदार से बता दिए, उन्होंने कहा कि उनको सबको पता है। मैंने तहसीलदार से बात की, तहसीलदार ने कहा कि मैंने खनिज अधिकारी को लिखा है, यूपी एमपी का मामला है, अब मैं खनिज अधिकारी को फिर कहता हूँ। और साहब डेली शाम के तहसीलदार, थानेदार, अन्य सब कर्मचारी आते हैं, रात भर रहते हैं, सुबह चले जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, क्या कैसा चल रहा है मुझे पता नहीं। खनन कंटिन्यू चल रहा है, लगभग 2 महीने से। नदी किनारे देखा जाए, उसकी जांच की जाए, अपने पता चल जाएगा। कह देते हैं एमपी यूपी का मसला है, जबकि टोटल सीमा देखी जाए ना आपके, हम जैसे गंवार गांव के लोग भी बताते हैं कि 2 हिस्सा उस तरफ है, 2 हिस्सा उस तरफ खोद के तीसरे हिस्से में वजह है जो बारबंद की सीमा। यहाँ पर सर बगिया लगाए हुए हैं, सब्जी लगाए सब्जी थे पहले, फिर हम उसी में लगाते हैं और हमारे पास खेती बाड़ी कुछ है नहीं है, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। वो लोग बालू उठाने वाले हैं जो, तो बालू उठा रहे हैं और खोद रहे हैं पूरे पेड़ पौधा, और मारने के लिए कह रहे हैं। रात में शराब वराब पिए घूम रहे थे, कह रहे थे हम मारेंगे अगर जो उठाने नहीं दोगे बालू। बोलिए, आपकी समस्या है कि हमारी गरीब मरे हैं, हमारी बगिया भी लगाते हैं, उसमें पेट चलता है, उसमें लड़का बच्चा पालते हैं, हमारी खेती पाती कुछ नहीं है, तो उसमें रहते हैं, सींचते हैं, तो इसमें मशीनें उस पार की आती है तो खोदती है, जो हम मना करती है तो कहती है हम बैकेट मार देंगे। अच्छा। बारी उखाड़ के फेंक देते
बस कह देते कि चलो यहाँ से हटो। काल लाए रहे हैं, बंदूक लाए रहे हैं, कहते हैं लगे आना, कहीं दूर रहना, यहाँ लगे नहीं आना। जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं, मानते नहीं हैं, मना करते हैं तो नहीं मानते हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से कर रहे हैं। वहीं बात करें अधिकारियों की, राजस्व अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की, तो सबके सब आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। यहां तक कि केवट समाज के लोगों ने गोयरा थाने में FIR भी दर्ज करवाई है इन रेत माफियाओं पर के खिलाफ और इनके गुंडों के खिलाफ। तमाम जानकारी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता RK सोनी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश, किस तरह से वहां पर रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है कि वहां पर केवट समाज को भी उनके फल फूल की खेती करने के लिए धमकाया जा रहा है, यहां तक कि मीडिया कर्मियों पर भी हमला करने की कोशिश की जाती है। जी कपिल जी, मैं बता दूं कि जिस समय मीडिया कर्मियों द्वारा हम लोगों द्वारा वहाँ कवरेज के लिए गए हुए थे हम लोग जी, तो वहाँ प्रताड़ित जो केवट समाज है तो उन लोगों ने अपना दुखड़ा सुनाया कि यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा में जी ये लोग जबरन हमारी जो है कबाड़ जो साग सब्जी की लगाते हैं, हरी सब्जियां, उनको खाड़ फेंक रहे हैं जी, और साथ ही वहाँ पर रेत उत्खनन कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमारे द्वारा वहाँ कवरेज किया जा रहा था। उसी तारतम्य में आपको मैं बता दूं कि व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी थी जी, तो वो दौड़ते हुए आई हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। जी, जैसे ही हमने देखा कुछ लोग स्थानीय वहाँ के लोग थे, उन लोगों ने आवाज देकर हमको सूचित किया, तो हम लोग वहाँ से आनंद फानन में अपना यथास्थिति स्थान लेकर के वहाँ से कवरेज करके चले आए। राजेश, अभी तक क्या आला अधिकारियों से कोई बात हुई है कि इनकी, जैसे कि जो केवट समाज के लोग हैं उन्होंने FIR भी गोयरा थाने में दर्ज कराई है, तो अधिकारी कर्मचारियों का क्या कहना है इस मामले को लेकर? जी अधिकारियों द्वारा जो उन केवट समाज के लोगों द्वारा थाना गोयरा पहुंच का जो आवेदन दिया गया था जी, उसमें थाना प्रभारी से हमारी बात हुई है कि आपके द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं की गई जी, तो उन्होंने बताया कि केवट समाज के लोगों द्वारा MP की सीमा और UP की सीमा में दोनों जगह ये कबाड़ लगा रहे हैं हरी सब्जी की, और वहाँ पर अन्वेषण के दौरान जो यथाउचित होगा हम लोग इनके केवट समाज के साथ हैं, हम भरपूर प्रयास करेंगे, इनके साथ अन्याय नहीं होगा। चलिए राजेश, आप तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उसके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं पूरे बारबंद घाट की, जहां पर रेत माफियाओं के द्वारा दिन दहाड़े जो रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, यहां तक कि मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी करने की कोशिश की जाती है, केवट समाज को भी प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन के आला अधिकारी किस तरह से हरकत में आते हैं। क्या वहां पर बालू का अवैध जो उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाने में अधिकारी कर्मचारी यहां पर कारगर साबित होंगे, या इस तरह से जो चलते आ रहा है पिछले 2 महीने से कि रेत का जो अवैध उत्खनन परिवहन लगातार प्रशासन की शह पर जारी रहेगा, यह देखने वाली बात होगी।